हेलो दोस्तों, आप सबका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग अवास्तविक संख्या या इसी को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब जो है हम लोग पढ़े कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, 10 में पढ़ना है। अब जो है इसके बाद अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, इसके लिए परिभाषा देखा जाए तो अवास्तविक संख्या यानी कि वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया न जा सके। इसका परिभाषा वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया न जा सके उसे अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं। यदि इसका दूसरा परिभाषा देखा जाए तो वह संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो उसे हम लोग काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें क्या होता है, यदि स्क्वायर हटाएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर -3 है, यहाँ से x का यदि वैल्यू निकाला जाए तो आ जाएगा रूट के अंदर -3। अब जो है रूट के अंदर -3 आ जाए तो अब वो जो संख्या होगा काल्पनिक संख्या यानी कि अवास्तविक संख्या होगी। तो इसके बारे में और देखा जाए तो काल्पनिक संख्या के बारे में भारतीय जो गणितज्ञ है, जैसे कि महावीर, सबसे पहले गणितज्ञ महावीर थे, वो 850 ईस्वी में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी संख्या है यानी कि वह संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक यानी कि रूट के अंदर कोई संख्या माइनस में आ जाए तो वह संख्या जो होती है वास्तविक संख्या नहीं होती है। सबसे पहले किन्होंने कहा महावीर है। महावीर कब 850 ईस्वी में उन्होंने बता दिया कि जो संख्या मैंने वह संख्या जिसका वर्ग क्या हो ऋणात्मक हो यानी कि रूट के अंदर यदि माइनस में कोई संख्या आ जाती है तो वह वास्तविक संख्या नहीं होती है। लेकिन इसके निवारण के लिए हमें कोई उपाय नहीं बताया। उसके 850 ईस्वी के 300 साल बाद फिर एक गणितज्ञ आए जिसका नाम था गणितज्ञ भास्कर। जो भास्कर थे इनके 300 साल बाद यानी कि 1150 ईस्वी में उन्होंने भी कहा, महावीर ने एक किताब लिखा जिसका नाम है गणित सार संग्रह। उन्होंने एक किताब लिखा कब 850 ईस्वी में, और उन्होंने कहा कि रूट के अंदर भी कोई ऋणात्मक संख्या आती है तो वह वास्तविक संख्या नहीं होगी। उसके 300 साल बाद 1150 ईस्वी में भास्कराचार्य ने कहा कि रूट के अंदर यदि कोई ऋणात्मक संख्या होती है तो वो वास्तविक संख्या नहीं होगी। उन्होंने एक किताब लिखा जिनका नाम दिया है बीज गणित। इनका लिखा भास्कराचार्य, गणितज्ञ भास्कर। उन्होंने 1150 ईस्वी इस किताब को लिखा और उन्होंने उस किताब में बताया है कि यदि रूट के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या आती है तो वास्तविक संख्या नहीं होगी। कौन सी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। यानी कि वह संख्या जिसके बारे में केवल हम कल्पना कर सकते हैं वो काल्पनिक संख्याएं होती है। इस तरह से इनके बाद महावीर और भास्कराचार्य के बाद एक और गणितज्ञ आए, कार्डन, जो भारतीय गणितज्ञ नहीं थे। कार्डन भी एक इक्वेशन हल कर रहे थे, x + y = 10 और xy = 40। ये इक्वेशन थे
जब उन्होंने हल किया तो उसका जो आंसर आया उस आंसर से वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह जो संख्या आया है, इसका जो आंसर है वो वास्तविक संख्या नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये वास्तविक नहीं, ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। यानी कि इसका इतिहास जो है काफी पुराना है। कार्डन के बाद एक गणतंत्र आए जिनका नाम था लियोनार्ड यूलर ने क्या किया कि जो रूट के अंदर ऋणात्मक संख्याएं थी, रूट के अंदर जो ऋणात्मक संख्याएं थी उनके लिए पहचान के रूप में, जैसे कि x बराबर रूट अंडर -3 है, उन्होंने क्या किया कि इस माइनस को हटा करके उन्होंने लिख दिया 3 × रूट अंडर -1, और फिर उन्होंने -√1 को उन्होंने एक संकेत के रूप में लिख दिया, उसका नाम था क्या, आई, यानी कि आयोटा। उन्होंने √1 की जगह पे क्या लिख दिया, आई को क्या पढ़ते हैं, आयोटा। बहुत लोग इसको अपभ्रंशित करके लोटा भी पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में लोटा नहीं, आयोटा है। यानी कि जो √3 था उसके जगह पे क्या लिख दिया गया, √3i। आई क्या है, आई में डिनोट करता है, आई बताता है कि यह जो संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। आई से क्या होता है, इमेजिनरी मतलब क्या, काल्पनिक, यानी कि √3i जो है एक काल्पनिक संख्या है। अब देखेंगे कि जो i है उसका मान कैसा है। जैसे हम यहाँ देख लिए कि रूट के अंदर यदि -1 है तो उसको हम क्या लिख दिए, i। अब हम क्या करते हैं कि यदि i² का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, i² का वैल्यू निकालना हो तो क्या i × i लिखेंगे, और एक i × i, और एक i का जो मान है √1 लिख देंगे, और दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। यानी कि i² का वैल्यू क्या हो गया, i² का वैल्यू हो गया -1। यदि iq का मान निकालना हो तो फिर इसमें दोनों तरफ i से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया iq, और -1 में i से गुणा कर देंगे तो -i हो जाएगा। यानी कि iq का वैल्यू क्या हो गया, iq का वैल्यू हो गया -i। यदि इसी तरह से i4 का मान निकालना हो, ये i4 का मान, तो हम लोग क्या करेंगे, i² और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। i² का मान कितना होता है, -1, और -1 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1। यानी कि फाइनली लोग पाएंगे i4 का मान क्या होता है, 1। i4 का मान होता है 1। यदि i² iq सब का मान यदि आप याद कर लेते हैं तो i का पावर कुछ भी हो इसका हम लोग मान इससे ज्ञात कर सकते हैं।